बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवरों की मोहब्बत। हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा था जिस पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे। उस वक्त गधे पर सवारी करना कोई बुरी बात नहीं समझा जाता था। हुजूर के इस गधे का नाम याफूर था। उसकी बड़ी अजीब कहानी है। हदीस की किताबों के मुताबिक जब खैबर की जंग हुई तो माल गनीमत का बहुत सारा सामान हुजूर के पास लाया गया। उनमें ये गधा भी था। जब सारा माल सहाबा इकराम में तकसीम हो रहा था तो ये गधा आगे बढ़कर हुजूर के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी जुबान में हुजूर से कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं उस नस्ल से हूँ कि जिस पर नबियों ने सवारी की है। अब मैं अपनी नस्ल में सबसे आखिरी बचा और आप नबियों में सबसे आखिरी हैं, इसलिए मैं आपसे सिफारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याफूर गधे को अपनी सवारी के लिए खास कर लिया। सीरत की किताबों में इस गधे के बारे में लिखा हुआ है कि कभी अगर हुजूर के पास कोई सहाबी ना होते और आपको किसी सहाबी को बुलाना होता तो आप याफूर को हुक्म दे देते कि ए याफूर, जाओ और अबू बकर को बुला लाओ, या फिर जाओ फला सहाबी को बुला लाओ। तो याफूर दौड़ता हुआ उन सहाबी के दरवाजे पर जाता और जोर से दरवाजे को एक धक्का देता। वो सहाबी बाहर निकलते, सामने याफूर को खड़ा देखकर समझ जाते कि हुजूर अकरम का बुलावा आया है, और फिर वो सहाबी जल्दी से बारगाहे रिसालत में तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। ये याफूर गधा हुजूर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि जिस दिन आपकी वफात हुई तो याफूर को जैसे ही खबर हुई तो वो दौड़ता हुआ हुजूर के कमरे में आया और हुजूर के जिस्म मुबारक को देखकर रोने लगा, और फिर वापस लौटकर मदीना की गलियों में चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। पूरा दिन दौड़ता रहा, आखिर एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी, उसका नाम शहबा था। उसको जब खबर हुई कि हुजूर की वफात हो गई तो वो अपनी जगह पर बैठे बैठे रोने लगी और चारा पानी छोड़ दिया। यहाँ तक कि 10 दिनों में उसी जगह पर बैठे बैठे उस ऊँटनी की मौत हो गई। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ एक जगह पर बैठे थे। काफिर लोग थोड़ी दूर पर बैठे हुजूर का मजाक उड़ा रहे थे। इतनी देर में वहाँ से एक देहाती आदमी गुजरा। उसने काफिरों से पूछा कि ये सामने कौन लोग बैठे हैं, तो काफिरों ने बताया कि ये मोहम्मद और उनके साथी हैं। उस देहाती ने पूछा कि ये क्या कहते हैं। काफिरों ने कहा कि ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम लोग मेरी बात मान लो, दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। उस देहाती ने कहा, अच्छा, मैं देखता हूँ। उस देहाती के हाथ में मरी हुई गोह थी। जो छिपकली की तरह एक जानवर होता है, ये दीवारों पर चिपक जाती है। उस देहाती ने हुजूर के सामने वो गोह को फेंकते हुए कहा कि ए मोहम्मद, अगर ये गोह गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। उस देहाती ने मजाक उड़ाने के लिए हुजूर से ये बातें कही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और उस गोह के सामने आकर खड़े हो गए और फिर फरमाया कि ए गोह, उठ जा और गवाही दे। ये सुनकर वो मरी हुई गोह ने अपनी आंखें खोली और हुजूर के सामने सीधे होकर के बैठ गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये देखकर वो देहाती उसी वक्त मुसलमान हो गया। एक वाकया हदीस की किताबों में मिलता है कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर बाहर आए तो सामने भेड़ियों का एक झुंड खड़ा हुआ देखा। भेड़ियों को देखकर सहाबा इकराम डर गए। उन भेड़ियों ने हुजूर से अपनी आवाज़ में कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम सब भेड़िए हैं और हमारा खाना गोश्त होता है, हम बकरियों को शिकार करके खाते हैं, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, अब हमें आपकी मोहब्बत में आपके सहाबा इकराम की बकरियों का शिकार करने का मन नहीं करता, लेकिन गोश्त खाए बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते, इसलिए आप हम भेड़ियों के लिए रोज़ाना की एक कोई बकरी मुकर्रर फरमा दें ताकि हम दूसरी बकरियों को शिकार ना बनाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सहाबा इकराम को बताया तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल,
हम अपनी पाली हुई बकरियों को इन खूनी भेड़ियों के हवाले कैसे कर सकते हैं? इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन भेड़ियों से फरमाया कि ए भेड़ियों, तुम बकरियों को शिकार नहीं करना चाहते और ये सहाबा इकराम अपनी बकरियां तुम्हें देना नहीं चाहते, इसलिए अब यह मसला तुम्हारे हवाले है कि जो बकरी तुम्हारे हाथ लगे तुम उसे अपना खाना बना लेना। मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। ये सुनकर वो सारे भेड़िए रोते हुए वापस चले गए। अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत है कि एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबा के बाग में टहलने के लिए गए तो वहाँ एक ऊँट बंधा हुआ था। उस ऊँट ने जब हुजूर को बाग में देखा तो उसने हुजूर को अपने पास बुलाया और रोने लगा। हुजूर ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उस ऊँट के आंसू ना रुके। फिर आपने पूछा कि इस ऊँट का मालिक कौन है? तो एक अंसारी सहाबी हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये मेरा ऊँट है। हुजूर अकरम ने फरमाया कि तुम इस बेजुबान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते? तुम्हें अल्लाह ने इस ऊँट का मालिक बनाया है। ये ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे दिन भर भूखा रखते हो और खाने को बहुत कम चारा देते हो, लेकिन इससे काम बहुत ज़्यादा लेते हो। उस सहाबी ने कहा कि ऐन अल्लाह के नबी, आप सही फरमा रहे हैं, मुझसे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन आज से मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। इसी तरह हदीस की मशहूर किताब मुस्नद अहमद की तीसरी जिल्द के पेज नंबर 158 पर एक हदीस लिखी हुई है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी सहाबी हुजूर के पास आए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, मेरे सारे ऊँट पागल हो गए हैं और मैंने उन्हें काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कुछ और लोगों ने आकर मेरा साथ दिया, लेकिन उन ऊँटों ने सभी को ज़ख्मी कर दिया। जो भी उन ऊँटों के पास जाता है वो तो उसे मारने दौड़ते हैं। मैं अपनी सारी खेती और बागों की सिंचाई उन्हीं ऊँटों के ज़रिए करता हूँ, लेकिन अब वो सारे ऊँट पागल हो गए हैं तो मेरे बाग और खेत सब सूखते जा रहे हैं। इसलिए मैंने उन सारे ऊँटों को अपने एक बाड़े में बंद कर दिया और वो अंदर बाड़ी में बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से कहा कि चलो इनके घर चलते हैं। और फिर हुजूर उन सहाबी के बाड़े के पास पहुंचे कि जिसके अंदर ऊँट बंद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि मुझे ऊँटों की रस्सियाँ दो, मैं उन ऊँटों को बांध कर आता हूँ। वह सहाबी कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, ऐसा ना करें, हमें डर है कि वो ऊँट आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, तुम लोग बाहर ही रहना और मुझे रस्सियाँ दो, मैं उन्हें बांध कर आता हूँ। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रस्सियों को लेकर बाड़ी में दाखिल हुए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ऊँटों ने जैसे ही अंदर किसी आदमी को देखा तो वो दूर से ही तेज़ी से उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन जब पास आकर उन ऊँटों की नज़र हुजूर पर पड़ी और देखा कि ये तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सारे ऊँटों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपना सर रख दिया। हुजूर ने एक ऊँट को रस्सी से बांधकर खूंटों में बांध दिया और बाकी के सारे ऊँटों को भी रस्सी से बांधकर खूंटों में बांध दिया और फिर दरवाज़ा खोला तो वो सहाबी ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी की शान कितनी निराली थी कि आपको दुनिया के सभी जानवर, चरिंद परिंद, अजर शजर दूर से ही सलाम किया करते थे। अल्लाह हमें आपको हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, दुआ में फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगे। यकीन माने फ़िलिस्तीन में गाज़ा के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अल्लाह उन पर रहम करे, अपनी दुआओं में उन्हें ज़रूर शामिल करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।